नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। आज 16 दिसंबर है, जी हाँ, और 16 दिसंबर का दिन जो है वो हमारे इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन को एक विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और काफ़ी लोग जो है वो इस दिन को नहीं जानते। मैं आपको बता दूं कि आज के दिन इंडो पाकिस्तान का एक वार हुआ था और जिसमें हमारे जवानों ने एक कामयाबी बड़े मुकाम पर एक कामयाबी पाई थी। तो आज जिन शख्स से मैं आपको मिलाना चाहती हूँ वो उस वार में मौजूद थे और सब कुछ उन्हें पता है। तो इसलिए आज हम कीमती समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर MS जम्वाल जी है। जम्वाल जी, क्या कुछ समय था उस समय, क्योंकि आज भी बहुत सारे नौजवान जो है नहीं जानते कि विजय दिवस एक्चुअल में है। सबसे पहले तो आपको विजय दिवस की मुबारकबाद जी। और ये हमारी तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन जैसे आपने बोला है और बहुत ही फ़ख्र वाला दिन है जब हमने पाकिस्तान की पीठ तोड़ी थी। ना कि पीठ तोड़ी, उनके दो हिस्से कर दिए थे और एक नया मुल्क बनाया था बांग्लादेश। और आपको याद होगा 93,000 प्रिजनर लिए थे हमने उस वक्त पाकिस्तान के। उनमें जनरल नियाज़ी, उनका जो चीफ था, लेफ्टिनेंट जनरल, उसको भी कैद किया। और जैसा कि आप जानते हैं, उस वक्त लड़ाई जब शुरू हुई तो हमारे मुल्क के ऊपर बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर था, क्योंकि रिफ्यूजी लाखों की तादाद में आ गए थे। और हमारे पॉलिटिशियंस को उस वक्त फिक्र था कि ये ऐसा कैसा कब तक चलता रहेगा, हमारा देश खुद गरीब है तो हम ऐसे लाखों लोगों को कैसे खाना पीना खिलाएंगे। तो इट वाज ए हार्ड डिसीजन, लेकिन इट वाज टेकन। एंड फौज तैयारी इतनी कर दी गई, इतना कोऑर्डिनेशन हुआ हमारी तीनों फोर्सेस में कि हमने जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने प्रीएम्प्ट किया, हमने लड़ाई नहीं शुरू की थी, पाकिस्तान ने प्रीएम्प्ट किया। उन्होंने हमारे कई पंजाब में और राजस्थान में हवाई जहाज़ों के ऊपर अटैक किया। और हमारे इधर जम्मू में, जहाँ के मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, मेरी 9 महीने की नौकरी थी। हम कठुआ बॉर्डर के आगे, पाकिस्तान बॉर्डर पे बमियाल के आगे तैनात थे। तो 3 दिसंबर को जब ये फायरिंग शुरू हुई और एयर अटैक हुए तो हमने इधर से अटैक कर दिया। और हमारे आगे जो पोस्ट थी उसका नाम था इनायतपुर, पाकिस्तान की पोस्ट बसंत उच्च के साथ ही 2 पोस्टें थी। हमने उसी रात अटैक किया आर्टिलरी के साथ और दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद हम आगे चलते गए और हम सब लीडिंग जो हमारे अफसर होते हैं हिंदुस्तान फौज में, वो हमेशा आगे चलते हैं। पाकिस्तान के ऐसा नहीं होता, उनके अफसर हमेशा पीछे ही रहते हैं। तो हम चलते गए और ऐसे ऐसे जो रेजिस्टेंस हुआ उसको पूरा ख़त्म करते हुए हम शक्करगढ़ के बॉर्डर, नई बॉर्डर के पहुंच गए। यहाँ पे उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिव माइन फील्ड लगाया था, एंटी टैंक, एंटी पर्सनल माइन फील्ड थे। और हमारे टैंक और इन्फेंट्री फौज, आर्टिलरी साथ साथ चलते रहे और उनकी काफ़ी कैजुअल्टी हुई। मैं इतने तक बताऊं कि हम जैसे जैसे गाँव को कैप्चर करते थे, लोगों को उन्होंने, पाकिस्तान ने बताया ही नहीं था कि ये इंडिया का या हमारा अटैक होने वाला है। तो लोगों के घरों में हमने देखा आटा कच्चा पड़ा हुआ है, चपातियाँ पड़ी हुई है, बेचारों को भागना पड़ा। और बुढ़े और बच्चे, हमने तो उधर हमारे साथ आ गए, बचा लो हमें, तो हमने उनको खाना खिलाया। कईयों को हमने फिर वापस भी भेजा, लेकिन कई लोग बाद में रह गए, लड़ाई के बाद वापस गए। मतलब आपका कहना है कि इसका जो है प्री प्लान नहीं था, उनका प्री प्लान नहीं था, ये एकदम से शुरू। हाँ, उन्होंने अपनी फौज को भी नहीं बताया था और ना ही अपनी पॉपुलेशन को बताया था कि इंडिया अटैक करेगा। और उन्होंने अपनी तरफ से शुरू कर दिया था अटैक। और मे बी दे वर कॉन्फिडेंट कि हमने अटैक किया तो हम इंडिया में जाएंगे, बट इट रिवर्स द सिचुएशन। और जब शक्करगढ़ पहुँचे तो वहाँ पे असली ज़्यादा अटैक हुआ दोनों तरफ से। माइन फील्ड में हमारा नुकसान हुआ और जैसे टैंक कमांडर अरुण खेत्रपाल लेफ्टिनेंट थे, उनको परमवीर चक्र मिला। वहाँ पे असली मेजर लड़ाई वहाँ पे हुई। हम भी अटैक में गए, जैसे कि मैंने बताया हमारे ब्रिगेड के कोई 200
अफसर रैंक और मतलब आल रैंक्स 200 कैजुअलिटीज़ हुई थी वहाँ पे। कुछ कैदी भी हुए दोनों तरफ से, और दूसरे दिन उन्होंने पीस डिक्लेयर कर दिया क्योंकि बांग्लादेश लिबरेट हो गया और पाकिस्तान का इधर चल नहीं रहा था, तो उन्होंने अपनी तरफ से ही बोला कि हमें माफ़ कर दो, और उसके बाद 16 दिसंबर को ये इट वाज ए विक्ट्री डे फॉर अस। जी जी जम्वाल जी, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि आए दिन देखा जाता है कि बॉर्डर एरियाज में गतिविधियां होती रहती है। हमारे हिंदुस्तान की मैं बात करूं, आए दिन जितने भी अगर हमारे युद्ध हुए हैं पाकिस्तान के साथ, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान आज भी कहीं ना कहीं गतिविधियां करता रहता है हिंदुस्तान के साथ। आप जैसे हम अगर यहाँ जम्मू की ही बात में करूँ, बॉर्डर एरियाज के जितने लोग हैं, आरएसपुरा की भी वहाँ पर भी शायनिंग होती है, उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है, आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन रूल तो है नहीं है, वहाँ पे फ़ौज का ही रूल है शुरू से लेकर। डिक्टेटरशिप रही, अगर डिक्टेटरशिप नहीं रही तो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन आईएसआई और आर्मी का ही राज होता है। तो पाकिस्तान के पास कोई और इशू नहीं है आर्मी को काबिज रखने के लिए। आर्मी ने कुछ ना कुछ वहाँ पे इंडिया के खिलाफ ही करना है, तभी वो लोगों को बोल सकते हैं कि हमें इंडिया से बहुत खतरा है, इसलिए coup हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन फ़ौज वहाँ पे काबिज रहती है। और दूसरा आपने बोला कि कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है क्योंकि उन्होंने सर्वाइव करना है उनकी आर्मी ने, और उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। इतना नहीं है उनका, वो बताते नहीं हैं। हमारा तो ओपन डेमोक्रेसी है, हम बता देते हैं हमारा एक अफसर मर गया या जेसीयू मर गया, लेकिन पाकिस्तान ने सब छुपा के रखा है। करगिल वार में 99 में उन्होंने बोला हमारी फौजी तो गई नहीं थी वहाँ, लेकिन हमने तो फौजी पकड़े थे वहाँ पे। इसी तरह आप चाइना का भी ले लो, चाइना भी बहुत दान दिखा रहा था, लेकिन हमारी फ़ौज का इतना मोराल अप है तीनों सर्विसेज का, वहाँ हमने टैंक भी लगा दिए, एयरफोर्स लगा दिए चाइना के खिलाफ, और आज चाइना भी डर रहा है हिंदुस्तान के साथ पंगा लेने में। आज चाइना भी डर रहा है क्योंकि उन्होंने हमारे 20 आदमी मारे गलवान में, हमने तो 60 मार दिए। तो आप देख लो कि क्या कंपैरिजन है। आज वो यहाँ थे, वहाँ से पीछे हटके ही जाएंगे, वो आगे नहीं आ सकते। इसी तरह पाकिस्तान हर आपने देखा उड़ी ऑपरेशन हुआ, बालाकोट हुआ, तो पाकिस्तान को शर्म नहीं है, उनका तो बेशर्म हो गए हैं। और उन्होंने इकोनॉमिक हालत देखो आप, वो टूटने वाला है। जो बांग्लादेश बना, अभी हो सकता है 4 हिस्से और पाकिस्तान के हो जाएं। तो ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जम्वाल जी आपका। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्हें बताया कि क्या कुछ उस वार में हुआ था। जितना हमें पता है कि 13 से 15 दिन का ये वॉर चला था, और आज के दिन ही 16 दिसंबर के दिन ही इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चाहे विदेशी देश कितनी भी कोशिश कर ले हमारे यहाँ पर खलन डालने की, चाहे वो बॉर्डर क्षेत्रियाँ होगी, लेकिन हमारे जब पूरे हिंदुस्तान के जो जवान है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर हमेशा सक्षम रहते हैं। तो हमारी तरफ से आप सभी को आज विजय दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसे ही न्यू अपडेट्स जुड़े रहने के लिए द न्यूज़ नाउ के साथ।